दिल्ली वालों को राहत मिली। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में मौसम ने करवट ली। दिल्ली में सुबह सुबह भारी बारिश हुई है और लोगों को उमस से, गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में ये देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही मौसम बदला बदला नजर आया दिल्ली का और फिर बारिश हुई। 2 दिन से लगातार उमस और गर्मी की वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब मौसम बदला है और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी पहले ही इसको लेकर अनुमान जता दिया था कि बारिश आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में होगी। तो देखिए, दिल्ली में सुबह सुबह बारिश का मौसम। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली बर्गर किंग मर्डर केस में शामिल 2 आरोपी समेत 3 अपराधी बीती रात मार गिराए गए। ये तीनों अपराधी भाऊ गैंग के शूटर्स थे। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। वांटेड अपराधी आशीष लालू विक्की सनी गुर्जर को पुलिस ने देर रात मार गिराया। तो बर्गर किंग मर्डर केस से जुड़ा यह मामला जिसमें एनकाउंटर हुआ, 3 अपराधी ढेर कर दिए गए। दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर के विषय में? कैसे ट्रेस किया गया इन तीनों अपराधियों को? जी बिल्कुल, देखिए 18 जून को बर्गर किंग जो कि राजौरी गार्डन में स्थित है, वहां पर आशीष ने और विक्की ने, इन दोनों ने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर अमन जून नाम के शख्स की हत्या की थी। अमन के ऊपर 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी और उस दौरान अमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये सभी शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। भाऊ खुद अमेरिका में मौजूद है। भाऊ के इशारे पर ही, हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उधर हरियाणा पुलिस भी लगातार इनकी तलाश कर रही थी। इन तीनों, जिसमें आशीष है, विक्की है, सनी है, इन तीनों की तलाश इस बिना पर हो रही थी कि लगातार ये लोग कुछ कारोबारियों को सोनीपत में, करनाल में, इसके अलावा जींद में लगातार फोन कॉल्स कर रहे थे, उनसे जबरन उगाही की कोशिश कर रहे थे। तो इसको लेकर पुलिस ने बकायदा इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया था। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और क्राइम ब्रांच को इनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोला गया था। क्राइम ब्रांच को इनकी लोकेशन सोनीपत के खरखुदा में मिली। इसकी जानकारी तुरंत हरियाणा पुलिस से शेयर की गई। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल रात इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और जहां पर इन तीनों की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई, जिसमें आशीष है, सनी है और विक्की है। जी, तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद हो गया। हंगामा और मारपीट की ये तस्वीरें जयपुर के राष्ट्रीय करणी सेना के दफ्तर की हैं, जहां राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को राष्ट्रीय करणी सेना के लोग पीट रहे हैं। आरोप है कि मकराना अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर जानलेवा हमला करने आए थे। दफ्तर में फायरिंग की, लेकिन गोली दीवार में लगी। गोलीबारी के बाद शिव सिंह शेखावत के समर्थकों ने उसे जमकर पीटा। मारपीट में मकराना घायल हो गए। उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत करणी सेना दोनों ही एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। शिव सिंह शेखावत के ऑफिस में फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिव सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि मकराना राजपूत समाज में फूट डालकर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। ये भी आरोप लगाया कि मकराना को किसी ने मारने की सुपारी दी थी। मेरे को जहाँ तक 2 ही तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत सेना के बीच लंबे अरसे से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस खूनी संघर्ष को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी मिल रही है। देहरादून में रेडियो एक्टिव पदार्थ ले जाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने राजपुर रोड इलाके से 5 लोगों को पकड़ा है। आरोप है कि इनके पास रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियोग्राफिक कैमरा था। पुलिस ने इनके पास से 2 बक्से भी जब्त किए। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ था। रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ 5 लोग पकड़े गए हैं देहरादून से। ये देखिए, पुलिस ने 2 बॉक्सेस भी पकड़े हैं।
5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, यूपी और एमपी के रहने वाले हैं ये 5 लोग, जिनसे अभी पूछताछ चल रही है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो इन आरोपियों के पास से बरामद हुआ है वो पुलिस दिखा रही है। इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस मिले हैं पुलिस को। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देहरादून में दरअसल रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कहां ले जा रहे थे इन बॉक्सेस को और आगे वो क्या करना चाह रहे थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून के राजपुर रोड इलाके में पुलिस ने पकड़ा है इन्हें। बात मुंबई की। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटे मुंबई पर भारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। कल रात भी मुंबई में तेज बारिश। मुंबई में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रात भर हुई बारिश के कारण नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं शहर में ट्रैफिक की रफ्तार भी कम हो गई। कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण मुंबई में जल भराव और ट्रैफिक की समस्याएं सामने आई थी। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसमें पालघर, ठाणे, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, कोल्हापुर शामिल हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर नजर आ रही है। गोरखपुर में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे भी नाव से स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। कई छोटे बच्चे गोदी में पानी पार करते देखे जा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए इस तरह से पानी पार करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल गोरखपुर में मानसून और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों के 700 से अधिक गांव प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर की हैं, जहां डल सैलाब नजर आ रहा है। राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दरअसल तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महराजगंज के कई गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। यूपी में बाढ़ से करीब 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। और असम में बाढ़ ने भयानक तबाही मचा रखी है। राज्य के 26 जिले के 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी रोजाना कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। हर रोज नए इलाके बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से असम के कछार, बारपेटा, कामरूप, नागांव, नलबाड़ी, धेमाजी, दक्षिण सलमारा, लखीमपुर, करीमगंज, बोंगाईगांव, जोरहाट और चिरांग जलमग्न हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से धारचूला में एलागाड का पुल टूट गया और इसके बाद कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सभी धारचूला क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि एलागाड़ और कोलागाड़ का पुल अत्यधिक बारिश होने के कारण टूट गया है। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी किनारे ना जाए। पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। धारचूला में 2 पुल टूटने की खबर है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की खबर भी आ रही थी, लेकिन पिथौरागढ़ के एसपी ने बादल फटने की खबर से इनकार किया है। और 4 दिनों के बाद आखिरकार बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद था। 9 जुलाई को लैंडस्लाइड के बाद से ही एनएच बंद था। जोशीमठ में लैंडस्लाइड के बाद 9 जुलाई को बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था। लैंडस्लाइड के बाद से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बद्रीनाथ हाईवे से पत्थर हटाने में जुटी हुई थी। आखिरकार 4 दिन बाद जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया।
करीब 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यातायात है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। गाड़ियाँ आपको यहाँ से गुजरती हुई नजर आएंगी, बाइकें यहाँ से होकर गुजर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद पड़ा था क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई थी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से होकर वृंदावन जाने वाले रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले सभी अवैध होटल, ढाबों, मकानों पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया है। एक के बाद एक होटल और ढाबों पर सरकारी कार्रवाई की गई, इन्हें तोड़ दिया गया। इन सभी होटल, ढाबे और मकानों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। बुलडोजर से नामचीन ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स को ध्वस्त किया गया। अथॉरिटी की कार्रवाई से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई के पहले किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया था, पहले से कोई सूचना भी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी की दावत में खाना कम पड़ा तो मैरिज होम में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे पर हमला, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये शादी का मंडप है जहां दुल्हन तैयार बैठी है, बारात भी पहुंच चुकी है, लेकिन तभी दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। आरोप है कि खाना खत्म पड़ने के बाद बाराती और घरातियों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडे भी चले। दोनों पक्षों में झगड़ा इतना बड़ा कि शादी का रिश्ता ही टूट गया। दुल्हन के जोड़े में युवती अपने हाथों में रची मेहंदी रचाए बैठी रह गई। झगड़े में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। गुजरात के जूनागढ़ में एक तेंदुए का आतंक देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने काबू में किया। हैरानी की बात यह है कि तेंदुए का ये आतंक जूनागढ़ के कृषि विश्वविद्यालय में देखने को मिला, वो भी लैब में। कृषि विश्वविद्यालय के लैब में तेंदुआ चहलकदमी करते देखा जा सकता है। तेंदुए के आने से छात्रों के बीच इससे हड़कंप मच गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मी ने फौरन प्रयोगशाला को बंद कर दिया। तेंदुए की घुसपैठ की सूचना मिलते ही वन अधिकारी अलर्ट हो गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को विश्वविद्यालय परिसर से सुरक्षित निकाला गया। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास के दौरान अचानक एक छात्रा पर चलता हुआ पंखा गिर गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, इसी दौरान पंखा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि पंखा बच्ची के हाथ के पास गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। घायल बच्ची को औपचारिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। बच्ची को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पंखा गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे और बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर आएंगे नतीजे। थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे आज आएंगे और थोड़ी देर में वोटों की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को सभी 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच पहला मुकाबला है। कई सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। बंगाल की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश की 3 सीट, उत्तराखंड की 2 सीट, बिहार की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, पंजाब की 1 सीट, तमिलनाडु की 1 विधानसभा सीट उपचुनाव के नतीजे आएंगे। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। जी हां, पीएम देंगे 29,400 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। लोकसभा चुनाव के बाद ये पीएम का पहला मुंबई में दौरा है। पीएम आज गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, ग्रांट रोड से ऑरेंज गेट तक ईस्टर्न फ्रीवे को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही भांडुप जल शुद्धिकरण केंद्र की क्षमता बढ़ाने और ठाणे और दहिसर में डेब्रिज प्लांट की नींव भी रखेंगे। मोदी आज मुंबई को कुल 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के मुंबई दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की लड़ाई काफी दिलचस्प है।
महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार जीत गए हैं। महाविकास अघाड़ी के सिर्फ 2 उम्मीदवार जीते हैं। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। विधान परिषद की सभी 9 सीट जीतने के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आशीष सेलर और कई दूसरे एनडीए के नेता विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एनडीए की इस जीत में महाविकास अघाड़ी गुट में हुई क्रॉस वोटिंग का अहम रोल रहा। क्रॉस वोटिंग की वजह से महाअघाड़ी को 3 में से 1 सीट गंवानी पड़ी। 11 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को 2-2 सीट मिली। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कई क्रिकेटर्स भी पहुंचे। धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ नजर आए। धोनी गोल्डन कलर के पठानी सूट में नजर आए। उनकी वाइफ साक्षी लहंगे में खूब जंच रही थी। वहीं बेटी जीवा भी पीले रंग की ड्रेस में बहुत क्यूट दिख रही है। वहीं हार्दिक पांड्या के साथ कुणाल पांड्या और उनकी वाइफ पंकुड़ी शर्मा भी आई। पांड्या भाइयों के साथ ईशान किशन ने भी जबरदस्त एंट्री ली। इसके अलावा युजवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, प्रज्ञान ओझा भी नजर आए। साथ ही केएल राहुल ने अपनी पत्नी आथ्या और ससुर सुनील शेट्टी के साथ एंट्री ली। मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इस पर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस का कहना है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। बेरोजगारी से हर तरफ असफलता से चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। और अब आपके जेब से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। जून में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून की महंगाई दर 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर है। खाने पीने का सामान महंगा होने से जून की खुदरा महंगाई बढ़ गई है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। एक महीने पहले मई में महंगाई 4.75% थी। अप्रैल में महंगाई दर 4.85% रही थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट और डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अपनी वीआईपी मांगों को लेकर चर्चा में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो में पूजा खेड़कर की मां का दबंग अंदाज सामने आया है, जिसमें पिस्टल भी है और बाउंसर भी है। नखरेबाज आईएएस की मां किस तरह पिस्तौल दिखाकर लोगों को धमका रही हैं। ये वीडियो 2023 का है। पूजा के परिवार ने पुणे के मुल्शी में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप है कि वो अपनी जमीन के पास मौजूद किसानों की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते थे। जब किसानों ने विरोध किया तो पूजा की मां बाउंसर के साथ उन्हें धमकाने पहुंच गई। जम्मू रीजन में बढ़ते आतंकी घटना को देखते हुए सेना ने 37 नई क्विक रिएक्शन टीम को डिप्लॉय करने का फैसला किया है। जम्मू रीजन में 37 क्विक रिएक्शन टीम तैनात करने के पीछे मकसद ये है कि इलाके से आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया, वारदात के बाद वो भाग न पाएं। जल्द से जल्द इलाके से आतंकियों को ढूंढ कर ढेर किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 आतंकी अभी सक्रिय हैं। जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। आतंकी हमले में कई जवान भी शहीद हुए हैं, जिसके बाद सेना जम्मू रीजन के अलग अलग जिलों में आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। जम्मू में आतंकियों की सफाई का प्लान तैयार किया है। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर यूपी में शिक्षक और सरकार आमने सामने है। कई जगहों पर शिक्षक सड़क पर उतर गए। तस्वीरें बरेली की हैं, जहां शिक्षक बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई।
दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टैब के जरिए ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगहों पर कहा गया है कि अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका वेतन काटा जाएगा। वहीं शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई है। इस पहल की काफी तारीफ हो रही है। तस्वीरें बेहद खास हैं। ये उन वीरों के लिए एक छोटी श्रद्धांजलि जैसा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दरअसल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट ने DMRC के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसके जरिए कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और दूसरे वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी दी गई। पाकिस्तान के पेशावर में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने पेशावर में सड़कों पर आगजनी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सड़कों पर उतर आए हैं लोग। क्वेटा के बाद पेशावर में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर लोगों ने आगजनी की, टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क पर प्रदर्शन की वजह से दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सभी आरक्षित सीटों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज सरकार को बड़ा झटका लगा है। फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मैच आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर खेला जाएगा। मुकाबला शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। पहले मैच में हार के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए 2 लगातार जीत हासिल की है। अब टीम इंडिया की नजर लगातार तीसरी जीत पर है। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अगर आज जीत हासिल करती है तो फिर सीरीज पर भी टीम इंडिया कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी। आज होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कप्तान शुभमन गिल उन खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जो अब तक प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने हैं, जिसमें तुषार पांडे का नाम शामिल है। और बड़ी खबर आ रही है, नाइजीरिया में स्कूल की इमारत गिरी। हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हो गई। स्कूल की बिल्डिंग गिरने की वजह से 100 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मलबे में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों का मलबे में से निकालने का काम किया जा रहा है। 100 से ज्यादा छात्र मलबे में दब गए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना, मलबे में फंसे हैं ये छात्र। नाइजीरिया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 22 की मौत हुई है, ये अभी तक जानकारी सामने आई है इस दुर्घटना। स्कूल की ये इमारत है जो गिरी है। देखिए कैसे इस इमारत गिरी तो लोग बेचैन बाहर नजर आए। 22 लोग की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे में कई लोग दबे हैं, छात्र हैं ज्यादातर, और उनको निकालने की कोशिश। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। पीएम देंगे 29,400 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव।